हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे क्लास 10th सिविक्स का पहला लेसन पावर शेयरिंग। इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर का शेयर करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम पावर को शेयर नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन अंडरस्टैंडिंग बाय 2 एग्जांपल्स ऑफ कंट्री बेल्जियम और श्रीलंका। आज मैं आपको बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो यूरोप में स्थित है। यहाँ पर 3 मेन लैंग्वेज ग्रुप्स रहते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग। बेल्जियम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डच बोलने वाले लोगों की है, लगभग 59%। फ्रेंच बोलने वाले लगभग 40% है और जर्मन बोलने वाले लगभग 1% है। पहले बेल्जियम में इन लैंग्वेज ग्रुप्स के बीच काफी टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट होता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का एक स्पेशल मॉडल अडॉप्ट किया। बेल्जियम के पावर शेयरिंग मॉडल की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या बराबर रखी गई है। इससे किसी एक ग्रुप का डोमिनेंस नहीं होता। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज तभी पास हो सकते हैं जब दोनों लैंग्वेज ग्रुप्स के मेजॉरिटी मेंबर्स उन्हें सपोर्ट करें। तीसरा, बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट्स को भी काफी पावर्स दी गई है, जिससे रीजनल लेवल पर लोग अपने डिसीजंस ले सकें। चौथा, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट भी होती है जो लैंग्वेज और कल्चर से रिलेटेड मैटर्स जैसे एजुकेशन और कल्चरल एक्टिविटीज को हैंडल करती है। इस तरह बेल्जियम ने पावर शेयरिंग के थ्रू अलग अलग कम्युनिटीज के बीच पीस और कोऑपरेशन मेंटेन किया है। अंत में हम कह सकते हैं कि बेल्जियम का मॉडल ये दिखाता है कि अगर पावर को प्रॉपर्ली शेयर किया जाए तो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जा सकता है और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते श्रीलंका के मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो साउथ एशिया में स्थित है। यहाँ पर 2 मेन कम्युनिटीज रहती हैं, सिंगला और तमिल। श्रीलंका की पॉपुलेशन में लगभग 74% सिंगला स्पीकर्स हैं, जबकि 18% तमिल स्पीकर्स हैं। इसके अलावा कुछ और छोटे ग्रुप्स भी हैं। जब श्रीलंका इंडिपेंडेंस के बाद आज़ाद हुआ तब वहां की गवर्नमेंट पर सिंगला मेजॉरिटी का कंट्रोल था। इसके बाद कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जिससे तमिल कम्युनिटी को लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। श्रीलंका के मॉडल में पावर शेयरिंग ठीक से इंप्लीमेंट नहीं की गई थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, गवर्नमेंट ने सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जिससे तमिल स्पीकिंग लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगी। दूसरा, गवर्नमेंट ने बुद्धिज्म को स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया, जबकि तमिल कम्युनिटी में बहुत से लोग हिंदू या क्रिश्चियन थे। तीसरा, एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिंगला कम्युनिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया। इन सब डिसीजंस की वजह से तमिल कम्युनिटी में डिसैटिस्फैक्शन और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये टेंशन एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन गया, जिसे हम श्रीलंका सिविल वॉर के नाम से जानते हैं। इस एग्जाम्पल से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी कंट्री में पावर शेयरिंग को इग्नोर किया जाए तो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि श्रीलंका का एग्जाम्पल ये बताता है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी और यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, लेवल्स और ग्रुप्स के बीच बांटना। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कई तरीकों से की जाती है। पहला फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच। पावर शेयरिंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच होती है। इससे कोई भी एक ऑर्गन ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाता। हर ऑर्गन दूसरे पर चेक और बैलेंस रखता है। दूसरा फॉर्म डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच। इसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच डिवाइड होती है। इस सिस्टम को फेडरल सिस्टम कहा जाता है। इससे लोकल और रीजनल प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह सॉल्व किया जा सकता है। तीसरा फॉर्म डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच। कभी कभी पावर शेयरिंग डिफरेंट कम्युनिटीज जैसे रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच भी होती है। इससे सभी ग्रुप्स को गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इसका एग्जाम्पल बेल्जियम में देखने को मिलता है। चौथा फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच। डेमोक्रेसी में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स भी पावर शेयरिंग का हिस्सा होते हैं। जब अलग अलग पार्टीज इलेक्शंस जीतती है या कोalition गवर्नमेंट बनती है, तब पावर शेयर होती है। अंत में हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है और सभी लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल।